दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में आपको एक काफ़ी अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे गांव सूरजपुर में, जहां दिन में धूप की तपिश और रात में चांदनी की ठंडक बिखरी रहती थी। चांदनी अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। चांदनी का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने कभी अपनी मुस्कान खोने नहीं दी। वो एक साधारण, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की थी। चांदनी को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। उसके पिता रामलाल गांव के एक छोटे किसान थे जो अपनी जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा करते थे। चांदनी अक्सर खेतों में अपने पिता की मदद करती और रात को चांद की रोशनी में किताबें पढ़ा करती। दूसरी ओर आर्यन गांव के सबसे अमीर जमींदार प्रताप सिंह का बेटा था। आर्यन का जीवन पूरी तरह से अलग था। वो ऊंचे ख्वाब देखने वाला और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे गांव के लोग आदर से देखते थे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस करता था। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। इस बार मेले में चांदनी अपने पिता के साथ आई थी। वो हमेशा की तरह सादगी भरे कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक सबका ध्यान खींच रही थी। आर्यन अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। उसकी नज़र अचानक चांदनी पर पड़ी। उसकी सादगी और मासूमियत ने आर्यन को पहली ही नज़र में मोहित कर दिया। उसने चांदनी से बात करने का बहाना ढूंढा और जानबूझकर उससे टकरा गया। माफ़ कीजिए, मैं देख नहीं पाया, आर्यन ने कहा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये उनकी पहली मुलाकात थी। आर्यन ने महसूस किया कि चांदनी में कुछ खास है जो उसे दूसरी लड़कियों से अलग बनाता है। आर्यन ने चांदनी के बारे में पता लगाया और धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो चांदनी ने आर्यन को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो जानती थी कि उनका सामाजिक स्तर अलग है, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब चांदनी गांव के तालाब के पास किताब पढ़ रही थी, आर्यन वहां पहुंचा। उसने चांदनी से पूछा, तुम्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक है? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। आर्यन ने अगले ही दिन शहर से किताबों का एक बड़ा सेट लाकर चांदनी को दिया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मैं मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन ने चांदनी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया, जबकि चांदनी ने आर्यन को जीवन के छोटे छोटे सुखों का महत्व सिखाया। एक दिन गांव के पास की पहाड़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी हो गया था। आर्यन ने चांदनी से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे खास होता है। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चांदनी ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन फिर उसने कहा, हमारी दुनिया बहुत अलग है आर्यन, तुम्हारे परिवार और समाज के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आर्यन ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब आर्यन के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे सख्ती से नकार दिया। आर्यन के पिता ठाकुर प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी जाति और प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। एक गरीब किसान की बेटी हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने अपने पिता से कहा, प्यार में जाति और पैसे का कोई महत्व नहीं है। मैं चांदनी से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चांदनी को लगा कि आर्यन को अपने परिवार और समाज के खिलाफ खड़ा करना सही नहीं होगा। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारे लिए अपने परिवार से दूर होना सही नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। एक रात चांदनी ने आर्यन को एक पत्र लिखा और गांव छोड़कर चली गई। उसने लिखा, आर्यन, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार और समाज के कारण तुम्हारी जिंदगी कठिन हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में। आर्यन ने जब यह पत्र पढ़ा तो वो टूट गया। उसने चांदनी को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
चांदनी शहर में जाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी, लेकिन आर्यन की यादें हमेशा उसके साथ थी। दूसरी ओर आर्यन ने अपने परिवार से बात करनी बंद कर दी। वो हर दिन चांदनी को याद करता और उसे ढूंढने की कोशिश करता। कई सालों बाद गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में आर्यन और चांदनी की मुलाकात हुई। चांदनी अब आत्मनिर्भर और शिक्षित महिला बन चुकी थी। आर्यन ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। आर्यन ने अपने परिवार को चांदनी की सच्चाई समझाई। उसने कहा, प्यार में जाति, धन और प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है। चांदनी ने मेरे लिए बलिदान दिया है और अब मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने बेटे की भावनाओं को समझा और चांदनी को स्वीकार कर लिया। आर्यन और चांदनी ने शादी की और एक नई शुरुआत की। उनकी प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। यह न केवल दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि समाज को बदलने का साहस भी देता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।